नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, और आज हम आपके सामने ये जो लेके आए हैं, आपको जो सामने दिख रहा है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल 2500 से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 25,000 से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, 300 आवर से ज़्यादा हम अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही शानदार पोस्ट आज करने वाले हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक टू बाय नाउ इन इंडिया। कौन से वाले स्टॉक हैं जो आपको खरीदने चाहिए जून मंथ में आजकल, जो कि अंडर वैल्यू हैं, ये एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही शानदार स्टॉक का एक ट्रेलर एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, शेयर करिए, लाइक करिए। अब हम आगे चलते हैं। निफ्टी 50 को आज देखिए आप। आज निफ्टी 50 जो है वो क्या किया है, क्रैश किया है, और कितना 1% के करीब। ये देखिए, मॉर्निंग से इसने क्रैश एकदम गिरते चले गए ऊपर से लेके शाम तक। क्या इसके रीजन है उसका हमने प्रॉपर टेबल बनाया है। उन सब रीजंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या वो सारे रीजंस हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आज ओपन होता है 25,164 पे, हाई जाता है 25,198 पे, उसके बाद ये लो जाता है यहाँ पे 24,825, लेकिन बंद होता है आके 24,888 के ऊपर आके। तो इस प्रकार से ये जो स्टॉक मार्केट है आज का, ये जो निफ्टी 50 है, इस प्रकार से रहा एकदम, जिसको क्या बोलेंगे आप, फॉल फॉल फॉल। ये बिल्कुल चारों तरफ से इसमें फॉल रहा। और ये जो हमारा निफ्टी आज फॉल किया, इसके फॉल करने के 8 रीजंस हैं, और ये 8 रीजंस की एक मैं प्रॉपर लिस्ट बना के लाया हूं। तो चलिए जी उस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये है मार्केट का ओवरव्यू। अर्ली गेन इरेज्ड। अब अर्ली गेन कहाँ आई थी, ये देखिए अर्ली गेन। एक बार फिर से यहाँ आपको समझाता हूं मैं। यहाँ से मार्केट ओपन होती है, ये वाला जोन, ये वाला जो जोन है, ये जो मॉर्निंग 30 मिनट वाली ये गेन्स थी, ये सारी की सारी गेन एक स्टेप वाइज मैनर में इरेज कर दी स्टॉक मार्केट ने। प्लंज किया वहां पे। ट्रंप टैरिफ थ्रेट लूम्स। जो ट्रंप साहब की टैरिफ की थ्रेट है वो बहुत ज्यादा रही। तो चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है, ट्रंप की जो ट्रेड वॉर है चाइना के साथ, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि यूएसए और चाइना की जो डील है वो खत्म हो गई है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने क्या नोटिस किया होगा। दिस इज माई एनालिसिस, हो सकता है ये गलत भी हो। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यूएसए वीक हुआ है। वीक होने के रीजन क्या है इसके, डोनाल्ड जे ट्रंप और वर्सेस एलन मस्क, वो वहां पे कमजोर हुए हैं। इजराइल पैलेस्टाइन में कुछ भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन ने बिल्कुल भी सुनना बंद कर दिया है। इग्नोरिंग यूक्रेन, इग्नोरिंग यूएसए टोटली। रशिया बिल्कुल अफ्रेड नहीं है। और इन सारे फैक्टर का फायदा उठा के जो चाइना है, अब वो चाइना प्ले करना चाह रहा है किसके ऊपर, रेयर अर्थ मिनरल्स। और मैं तो हैरान हूं कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर भी कितने कमजोर थे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भी आपका टीवी है, आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके ईवीज हैं, हर जगह रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं। और ये 90% किसके पास है, चाइना के पास है। तो अमेरिकन पूरी इकोनॉमी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इनको बंद नहीं किया बेचना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि आपको कागजों में तो हाँ है, लेकिन एग्जीक्यूशन में ना है। ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा जब आऊंगा इसके ऊपर।
ये वीडियो हम बनाएंगे। तो चाइना को लग गया है पता कि अमेरिका जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब कमजोर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इनके पास ले दे के सिर्फ अब तो कितना टाइम बचा इनके पास, समवेयर अराउंड 16 मंथ्स। उसके बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन कहाँ के लिए? वो उनका जो हाउस है उसके लिए इलेक्शन होने वाले हैं, और वो श्योर है कि डेमोक्रेट वहां पे जीतने वाले हैं। और एक बार डेमोक्रेट वहां पे जीत गए, आज दोनों हाउसेज में, अपर और लोअर हाउसेज में ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी मेजोरिटी है। तो वो क्या करते हैं, फटाफट से अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं ट्रंप साहब। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे, वहां पे जब इलेक्शन हो जाएंगे तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे। फिर इनको कहां पे जाना पड़ेगा? सेनेट में जाना पड़ेगा, अपर एंड लोअर हाउस में, दोनों में जाना पड़ेगा, और वहां बैठे होंगे डेमोक्रेट्स, और ये डेमोक्रेट बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। ये पूरी दुनिया ने इस फंडामेंटल को अच्छी तरह समझ लिया है, और इसीलिए जो ये चाइना है, देखिए, इस टैरिफ से डर नहीं रहा है। और इससे क्या हुआ कि जो हमें क्लैरिटी आ रही थी लंदन से कि इनके आपस में कोई डील होगी, इनकी डील हुई तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकली सिरे में नहीं चढ़ रही है, और उससे मार्केट जो है वो घबराई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मिडल ईस्ट टेंशन। अब मिडल ईस्ट की जो टेंशन है ये कहां से पता चला है? मिडल ईस्ट की जो टेंशन है उसका पता यहां से चल रहा है। अगेन यूएसए जो है इट इज गोइंग्स टू अटैक ईरान, लेकिन सीधा नहीं करेगा। किसके थ्रू करेगा? इनके जरिए अटैक किया जाएगा ईरान के ऊपर। और यूएसए ने क्या बोल दिया, जितने भी उसके सिटीजन हैं, यूएस सिटीजन जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनको बोल दिया इवैक्यूएट करो आप फटाफट, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन को वहां टारगेट किया जा सकता है। तो ये कंफर्म लग रहा है कि यूएसए और ईरान की जो जंग है वो इजराइल के जरिए 100% होने वाली है, और ये जंग होने वाली है। और इसी के बदौलत क्या हुआ है मार्केट में, इसके बदौलत मार्केट में आगे बताऊंगा मैं चार्ट पे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं। FIIs डंप इंडियन शेयर्स। वो नहीं होती है एक गर्लफ्रेंड, वो कभी आपको डंप कर देती है, कभी दोबारा आपके पास आ जाती है, फिर आपको छोड़ के चली जाती है। FIIs बिल्कुल वैसी ही गर्लफ्रेंड है इंडियन स्टॉक मार्केट की। ये कभी जाती है, कभी आती है, न पूरी तरह से जाती है न पूरी तरह से आती है। तो ये देखिए FIIs ने 2 जून से इस महीने में 4 टाइम्स, 4 बार ये जो गर्लफ्रेंड ये रूठी है, और 4 बार ये मान के यहाँ पे आई है। 4 बार FIIs ग्रीन में रहे हैं, और 4 बार ये FIIs किस में रहे हैं? रेड कलर में रहे हैं। ये 4 बार माइनस और 4 बार प्लस, लगभग बैलेंस सा है। लेकिन इमीडिएटली पिछले कल क्या हुआ है, पिछले कल 11 जून को 446 करोड़ की सेलिंग की हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर FIIs ने। तो ये एक नेगेटिव रहा हमारी मार्केट के लिए, फॉल इसने करना ही था। उसके अलावा अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं हम। ग्लोबल मार्केट रेड में रही, ग्रीन क्यों ले रहे हैं हम? रेड लेते हैं ना जब रेड में थी। एशिया रेड में, यूरोप रेड में, यूएस रेड में, और यूएस के फ्यूचर भी रेड में। जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट रेड में है, और अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट अगर ग्रीन में होती ना जी, तो मैं कहता कि कुछ ना कुछ डेंजर है हमारी स्टॉक मार्केट में। जबकि यूएसए इन रेड, यूरोप इन रेड, एशिया इन रेड, तो इंडिया ने क्या होना था जी? रेड में ही रहना था ना। तो ये कंफर्मेशन हमें रात को हो गई थी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, ताकि आपको हमारी पोस्ट आए। आप हमारी पोस्ट देखिए पिछली रात की, हमने रात को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज मार्केट लेट नाइट को, क्योंकि लेट नाइट को कंफर्मेशन हुई थी कि पूरा का पूरा जो अमेरिका है वो रेड के अंदर है। अब आइए यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट रेड में होगी। ऑयल स्पाइक्स 4%, बहुत टाइम के बाद 4% के हिसाब से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। ब्रेंट क्रूड $69 पहुंचा है, और
ये जो क्रूड ऑयल है, याद रखिएगा आप, जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू होगी ना, कभी भी मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू होती है, तो सबसे बड़ा उसका जो विक्टिम होता है वो होता है क्रूड ऑयल, और उसका सबसे बड़ा नेगेटिव होता है भारत के ऊपर। क्यों नेगेटिव होता है? भारत अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसके इंपोर्ट की जो डेस्टिनेशन है दैट इज मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में ही लड़ाई शुरू होने वाली है। क्रूड ऑयल देखिए आप, पिछले 5 दिनों से बिल्टअप है, ये 6% राइज किया। ब्रेंट क्रूड 4.24%, गैसोलीन फ्यूचर जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं 4%। तो सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रूड ऑयल के ये इंक्रीज हो रहे हैं, और इनका इंक्रीज होना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि क्रूड का जो इंक्रीज होना है इट इज ऑलवेज नेगेटिव टू इंडिया, क्योंकि हमको ये खरीदना पड़ता है डॉलर में, और उसके कारण जो दबाव पड़ता है वो डॉलर पे पड़ता है, और इसका फर्दर दबाव पड़ता है हमारे रुपीस पे, और रुपीस पे दबाव पड़ेगा तो इसका फर्दर दबाव पड़ता है हमारे बैंक्स के अंदर। तो ये इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है। विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स भारत में वो जंप कर गया, लेकिन खुशखबरी ये है इट इज लेस देन 15%। और मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब भी विक्स लेस देन 15 हो, इसको ना उसमें लेते हैं ग्रीन के अंदर, क्योंकि विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, अगर ये लेस देन 15 है इट इज पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट। तो अभी भी जो मेगा सिग्नलिंग है वो बुलिश है। मार्केट गिरेगी ऑब्वियसली, मार्केट 5 दिन पूरा हफ्ता तो इंक्रीज नहीं हो सकती ना, उसने गिरना है और गिरना तय है उसका। तो मार्केट आज गिरी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में गिरी, तो ये अच्छी बात है कि हम उनके प्रतीकात्मक नहीं रहे कि पूरी दुनिया गिर रही है और हम जो है ऊपर को चढ़ रहे हैं, फिर हम में कोई प्रॉब्लम है। आईटी और ऑटो इंडेक्स दोनों ब्लीड हुए। रेयर अर्थ मेटल और चाइना यूएस की डील अगर सेटल नहीं होती तो आईटी और ऑटो स्टॉक जिनमें रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल होते हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ, ये फॉल किया, ये जो ब्लू वाला है ये ऑटो का चार्ट है, ये तो बिल्कुल तसल्ली से सुबह शुरू हुआ और शाम तक 2%, बहुत बड़ी फॉल है ये। और वैसा ही आईटी हल्का सा दिन में ऊपर को कुछ एक टाइम के लिए ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसने फॉल किया यहाँ पे और फॉल करके ये बंद हुआ। दोनों जो, क्योंकि भारत का ऑटो सेक्टर ये भी एक्सपोर्ट करता है और इसका इंपोर्ट बाहर से डिपेंडेंट है, और आईटी तो हमारी बिल्कुल ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो इंटरनेशनल मार्केट रेड में होगी। तो हमेशा याद रखना ये दोनों सेक्टर हमेशा रेड में होंगे, और यही इन्होंने सामने दिखाया आपको। तो ऑटो इट इज इन रेड और आईटी सेक्टर इट इज ऑल्सो इन रेड। और कर्टेसी जो है इसकी वो कर्टेसी है यूएस से। चाइना की जो डील लंदन में यूएस से, अब पता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब पता कैसे हैं, उनको ना वो बहुत उतावले हैं। उतावले आप समझते हैं ना, जल्दी से उन्होंने ट्वीट कर दिया वहां पे अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर कि यूएस और चाइना की डील होगी। लेकिन जब हमने उस ड्राफ्ट को पढ़ा तो पता चला कि ये जो डील है ना, इस डील को फाइनल कौन करेगा? इसको फाइनल करेगा चाइना का ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये फाइनल करेंगे। तो बॉल किनके कोर्ट में है? चाइना के प्रेसिडेंट में। तो चाइना के प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करेंगे कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि नहीं, और इनकी तरफ से अभी कुछ नहीं आया हुआ है। तो लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया कि मैंने कर दिया। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के की जो लड़ाई है वो सीज फायर के बीच में अचानक से बीच में आ गई, जी मैंने सीज फायर करवाया। इंडिया वाले कह रहे हैं भाई आपने नहीं करवाया, भाई जिसका होना है वो बोल रहा है कि नहीं करवाया। तो ट्रंप साहब की ये आदत है, और धीरे धीरे दुनिया इनको सीरियसली नहीं ले रही है, और मुझे भी अब ऐसा लगता है कि इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और कम से कम जब तक इनकी मेजॉरिटी है तब तक तो शायद हमको देखना ही पड़ेगा। अब चलिए जी, ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है टॉप गेनर्स ऑफ टुडे, आज के जो गेनर हैं, तानला प्लेटफॉर्म है ये,
तालना प्लेटफॉर्म की जो कंपनी है वो आज 9% और एक मंथ के अंदर ये 58% राइज किया है। तालना प्लेटफॉर्म एक बहुत ही शानदार कंपनी है, इसका एनालिसिस में करके आपको बताऊंगा। और यहाँ मैं तालना प्लेटफॉर्म का चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, इसीलिए आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। ये देखिए RSI, मैं हमेशा समझाया आपको कि इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, और यहाँ पे इसका प्राइस कितना था 419 रुपीस। यहीं पे आपको स्टॉक को खरीदना होता है, और जब भी ओवरसोल्ड में जाएगा तो बेचना है। और ऊपर प्राइस कितना है इसका 679। तो राइज देखिए आप, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या तो नहीं करनी चाहिए, अगर करनी है ना तो ट्रेडिंग इस प्रकार से करनी चाहिए। और ये देखिए किस तरह से राइज किया, ग्रीन में लेते हैं, सॉरी इसको, ये कैसे राइज किया यहाँ पे। तो तालना जो है ये बाई बैक करने की सोच रही है। और हमेशा याद रखिएगा आप, जो बाई बैक होती है ना, बाई बैक ऑफ शेयर्स, वही कंपनी बाई बैक शेयर करती है जिसको ये उम्मीद होती है कि मेरे स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे या मेरी कंपनी बहुत अच्छी करेगी, तभी तो कंपनी का मालिक खरीदेगा। क्योंकि उसको लगता है क्यों लोगों के पास रहे, मेरी कंपनी की तो वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो जितने ज़्यादा मेरे पास होंगे मैं उतना अमीर होऊंगा। तो जब भी कोई कंपनी बाई बैक करती है तो याद रखिएगा बुलिश मोमेंटम आएगा उस स्टॉक में, बुलिश मोमेंटम। ये बुलिश मोमेंटम तालना में हमको दिख रहा है, और इसी को लेके मार्केट ने भी इसको देखा, और इसीलिए ये जो स्टॉक है आज की डेट में राइज किया। नाभा भारत वेंचर ये दूसरा स्टॉक है जो राइज किया। फोर्स मोटर, ओरिएंट रिफ्रैक्टरी, रेनबो चिल्ड्रंस, ये सारे स्टॉक हैं, लेकिन आज जो इनमें लीडर था वो था तालना प्लेटफॉर्म। और इस वाले स्टॉक का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, जरूर आप इसको देखिएगा। अब आइए आज के जो टॉप लूजर स्टॉक हैं, सीई इन्फोसिस्टम, ये स्टॉक का फॉल करता है अप्रोक्सीमेटली 10%। अब मुद्दा उठता है जी 10% ये क्यों फॉल किया? 10% इसलिए फॉल किया क्योंकि इसमें 5% शेयर होल्डिंग सेल की, किसने? फोन पे ने। और ये जो सीई सिस्टम है, ये पता है कौन सा वाला स्टॉक है? मैप माई इंडिया। आप लोग इसको इस्तेमाल भी करते होंगे, मैप माई इंडिया। इसमें शेयर होल्डिंग थी 18% फोन पे की। फोन पे को भी आप इस्तेमाल करते होंगे। तो फोन पे ने इसमें से सोल्ड कर दिया 5% अपने शेयर्स, और 5% शेयर बल्क में बिके हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉक ने नीचे गिरना है। लेकिन मैप माई इंडिया का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे स्टॉक में से एक माना जाता है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं जरूर करूंगा। और इससे पहले आप लोग जो हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जी अगले स्टॉक पे आते हैं। आगे है ये अगला स्टॉक जो है रतन इंडिया पावर है। रतन इंडिया जो पावर का स्टॉक है, इसमें रतन पावर ने और रतन इंफ्रा, इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है सभी को। देखो यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए रतन पावर का स्टॉक है, ये आज गिरा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने की है, पिछले कल ये उतनी स्पीड से चढ़ा और फिर गिर गया, और कहाँ पहुंच गया था ये? RSI 85 पे। तो ये तो कंफर्म था कि 85 से इसने गिरना है। पर यहाँ पे एक सवाल था कि ये बढ़ा क्यों इतना, और थोड़ा नहीं बढ़ा, ये कल भी इसने 6-7% की राइज की। अब क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है तो हम रीजन पूछते हैं उसका कि क्या रीजन है स्टॉक को बढ़ने का। कोई रीजन रतन पावर नहीं बता पाई। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी, किसको? कंपनी ने सेबी को और NSE को क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये जो राइज हुआ है इसके पीछे कंपनी का कोई डिसीजन नहीं है। तो इससे क्या खतरा होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं ना, ऑपरेटर्स वो आपको ट्रैप करते हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर। याद रखिएगा ये बहुत ही खतरनाक गेम होती है वहां पे। अब बढ़ा है ना स्टॉक तो कारण तो होना चाहिए ना भाई, क्यों राइज किया स्टॉक? कोई रीजन नहीं है। मतलब ऑपरेटर जानबूझ के ऊपर ले गए। आम जो बायर है और जिसको जल्दी जल्दी से पैसे बनाने हैं, जो ज्यादातर मुझे सुन रहे हैं
वो चाहते हैं मैं आज लगाऊं 10,000, कल को वो 12,000 हो जाए, परसों को 13 हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। तो आप लोग भी फंस गए यहाँ पे, इन्होंने बेच दिया, नीचे आ गया, और ये ऑपरेटर की गेम है। और रतन पावर के जो फंडामेंटल्स है कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एक बुलिश मोमेंटम जरूर है स्टॉक में, जिसको हम बोलते हैं बुलिश मोमेंटम, वो जरूर है स्टॉक में। पर बुलिश मोमेंटम ये देखिए ये ऊपर को जा रहा है, पर मोमेंटम के पीछे कारण तो हो, पता तो चले। पावर स्टॉक तो चल ही नहीं रहे, पिछले 3 साल उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, अब ऐसा कोई ट्रिगर है ही नहीं। तो इसीलिए ये स्टॉक आज फॉल किया। इसमें खतरा है कि कहीं मैनिपुलेशन ना हुई हो इसमें और इसमें। पेटीएम का जो स्टॉक है वो गिरा है 7%, और इसका गिरना 7% बनता था। पेटीएम का स्टॉक क्यों फॉल किया ये मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम करो ना, आप सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे। एक एमडीआर टैक्स लगाने जा रही थी सरकार यूपीआई पेमेंट के ऊपर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मीनिंग ये है कि मान लो ये है आपका नाम राहुल रख लेते हैं आप। राहुल ने पे किए 5,000 रुपी यूपीआई के जरिए किसको? कोई भी मर्चेंट है, मर्चेंट को। तो सरकार 0.03% का एक टैक्स ला रही थी यहाँ पे, किसके ऊपर? और मर्चेंट कौन हो सकता है? मर्चेंट हो सकता है फोन पे, मर्चेंट कौन हो सकता है? गूगल पे, मर्चेंट कौन होगा? पेटीएम। पेटीएम बहुत बड़ा बल्क है, फोन पे है नंबर 1 पे, नंबर 2 के ऊपर जो आता है दैट इज गूगल पे, नंबर 3 के ऊपर पेटीएम है। तो क्योंकि ना फोन पे लिस्टेड है इंडिया में, ना गूगल पे लिस्टेड है, तो इनको तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। पेटीएम हमारे यहाँ पे लिस्टेड है, तो अगर ये टैक्स लगेगा तो ये टैक्स कौन देगा? ये यूपीआई की ऐप देंगी। ये अफवाह जैसी थी एक, सरकार ने क्लैरिफाई किया इस बात को कि हम किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाने लगे हैं, लेकिन मार्केट को फिर भी खतरा लग रहा है कि एक एमडीआर का जो टैक्स है वो लगने वाला है, और वो ये कंपनीज के ऊपर टैक्स लगेगा, और इन कंपनीज में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पेटीएम को। और इसीलिए आज के दिन ये पेटीएम का स्टॉक जो है गिरा। और जो लास्ट वाला है टेक्समो रेल, ये स्टॉक भी गिरा, क्योंकि इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। टेक्समो रेल के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या रिपोर्ट आती है। टेक्समैको है बेसिकली, टेक्समैको रेल, ये हमारे रेल के डिब्बे बनाती है, रेल के और कंपोनेंट है उनको बनाती है। और ये सब इन पे नहीं है, सारे रेलवे स्टॉक्स के ऊपर आई है कि इनके जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो बहुत नैरो हैं। तो जब कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो आपको टैक्स होल्डर को क्या प्रॉफिट देगी वो? तो ये रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के मद्देनजर जो सबसे कमजोर रेलवे स्टॉक था वो था टेक्समो रेल, और सबसे ज्यादा जिसकी बलि चढ़ी, जो सबसे ज्यादा गिरा, वो टेक्समो रेल ही आज की डेट में गिरा 12 रुपीस -6.73। तो ये थे आज के टॉप गेनर और लूजर और स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कि कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आई है आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए। और लाइक करने को मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप डिसलाइक भी करते हैं ना तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन खुशी तभी होगी जब आप साथ में कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये वाली कमी थी या कोई हमसे कोई गलती है, उसको बताएंगे, उसमें सुधार करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शेयर करिए हमारे इन वीलॉग्स को। अब आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।